के लिए मैं लेकर आ गया हूँ 1000 मैथ और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का सेट, जिसका कि आज पहला पार्ट है और यह टॉपिक है रिलेटेड है एलसीएम और एचसीएफ से। और ये थोड़ा बेसिक लेवल का है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 150 एंड 250। जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने एक लिया है शुरुआत करने के लिए। तो दिख रहा है 15 और 25 का अगर हम लोग करेंगे तो ये 15 और 25 का 75 दिख रहा है, जो दोनों से डिविजन हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 450, 1500 एंड 300 इज। ये प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जो आपको लगे कि सॉल्व की ज़रूरत होगी वो मैं सॉल्व कर दूंगा। एचसीएफ ऑफ 450, 1500, 1500 और 300, 450, 1500 और 300 का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ देखिए, इसमें अगर हम देखें 50, 45, 15 और 30, तो इनका कॉमन जो बन रहा है, कॉमन फैक्टर वो 15 बन रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 3072 इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड 96 इज एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड जीसीडी। अब ये जो जीसीडी आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, ये हमारा जीसीडी जो है, जीसी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन, आपको बहुत आसानी से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, अगर दो नंबर ए इंटू बी है तो उसका जो एचसीएफ होगा दोनों नंबर का और एलसीएम होगा वो दोनों इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इतना हो जाएगा इंटू एचसीएफ। हमारा एचसीएफ हमें बताना है और एलसीएम गिवन है, तो एचसीएफ को एच मान लेते हैं और 96, तो यहाँ से एच इक्वल हो जाएगा 3072/96। जब आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ये कितना आएगा 32, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद भी और मैं दिखाते भी चल रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप मार्क करके रख सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में करेंगे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ये फ्रैक्शनल नंबर 3/4, 15/16 और 18/5। यहाँ पे एक जो फॉर्मूला या ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो क्या होता है, जब हमें एलसीएम निकालना फ्रैक्शनल नंबर का, तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो एलसीएम है तो ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे, ठीक है, और नीचे जो बच गया एचसीएफ, तो नीचे वाले का एचसीएफ कर देंगे। ठीक है, ये एलसीएम के लिए फॉर्मूला हुआ। ये किसके लिए हुआ फॉर्मूला? एलसीएम के लिए। और वही एचसीएफ निकालना होगा, तो ये न्यूमरेटर है हमारा और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि अंश और हर जिसको कहते हैं। तो ऊपर एचसीएफ है तो एचसीएफ ऊपर वाले का और एलसीएम नीचे वालों का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से सॉल्व करें। तो 3, 15 और पहले एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। तो जो हमारा नीचे वाला चीज़ जो एचसीएफ पहले निकालना आसान है, तो इसका देखिए एचसीएफ 4, 16 और 5, इसका दिख रहा है कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 4, 16 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। और अब अगर 3, 15 और 18 का एलसीएम देखेंगे, तो 3, 15 और 18 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो वो आपको आना चाहिए 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो इस तरीके से अपना जो एलसीएम हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर तो 90 डिवाइड बाई एचसीएफ 1, तो यानी कि हमारा 90 आ रहा है। इसी तरीके से एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ दिख रहा है 3, 15 और 18 का, वो हो जाएगा 3, और एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हमारा नीचे वाले का 4, 16 और 5, 4, 16 और 5 का हो जाएगा 80। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 90 और 3/80, यानी कि बी। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये आसान क्वेश्चन है, आप साथ में खुद से भी सॉल्व करिए, मैं बस एक थोड़ा सा हिंट करते चल रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से करें। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 96 इज द एलसीएम ऑफ
96 is the LCM of two number and number are in the ratio 3:4. Find the difference of the number. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं इसमें। अब करें कि 96 इज द एलसीएम ऑफ दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 96 और नंबर का रेशियो है 3:4 में। तो हम लोग नंबर क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, अगर हम लोग देखें तो नंबर हो जाएगा 3x और 4x। तो अब हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जब इस दोनों का निकालेंगे 3x और 4x का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 × x, तो यहाँ से हो जाएगा 12x और हमारा 96 इज द एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम 12x है, तो इसको दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे तो 12x = 96, तो इसलिए x हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमको बताना है डिफरेंस, तो डिफरेंस बताना है तो अभी हम लोग देखें कितना आया था 4x - 3x दो नंबर, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है x और x कितना आया है 8, तो इसलिए हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है और अच्छा। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे इसे डिटेल में थोड़ा चाहिए तो आप बताइएगा, वो भी मैं बनाकर आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन एक और कि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा नंबर बताना है। तो अभी हमने देखा था AB = फॉर्मूला से HCF × LCM, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे B अगर निकालना है तो वो हो जाएगा हमारा 4225 × 13 / 169। तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13 और ये कट हो जाएगा 325। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर है 7। ये भी एक आसान क्वेश्चन कि एलसीएम ऑफ इतना, इन तीनों का एलसीएम बताना है, तो ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 48। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ HCF एंड एलसीएम ऑफ इतना। अब इन नंबरों का हमें HCF और LCM का रेशियो बताना है, तो हमें HCF देखेंगे तो HCF जो हो रहा है यहाँ पे तीनों नंबर का 1 हो जा रहा है और LCM देखेंगे हम लोग, सॉरी HCF हमारा 13 हो जा रहा है और LCM जो हमारा 52 हो जा रहा है। तो रेशियो देखेंगे तो रेशियो हो जाएगा पहले HCF का फिर LCM का, तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो 1:4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये भी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर। अब ये दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इफ 11:6 इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स एंड 4 इज देयर HCF। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे रीड करना है कि HCF गिवन है, तो हमें क्या करना है, ये रेशियो वाले नंबर का HCF निकाल लेना। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे 11x और दो नंबर हो जाएगा 6x। अब इस दोनों का HCF निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, HCF हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो x और HCF कितना दिया हुआ है 4, तो यानी कि x = कितना हो गया 4। और हमको क्या बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो 11 और 6 में स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 6 × 4, यानी कि 6x है, तो 6 × 4 = 24। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 24। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अब बोला जा रहा है कि हमें बताना है कि HCF, ये अच्छा क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन में से अगर टफ पेपर होगा तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और लेंदी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर HCF जो LCM/20 है और LCM + HCF की दिया हुआ है, तो LCM - HCF बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि HCF × 20 = LCM हो जाएगा और यहाँ पे हम रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 20, HCF को हम H लिख रहे हैं और प्लस H = इतना, तो 21, H = हो जाएगा 25-20, तो H = 25-20/21। इसको जब आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140, सॉरी ये 120 हो जाएगा, ये 21 बन जाए और 22 तो जाए, ठीक है 120 होगा, ये कितना हो जाएगा 120। अब आगे देखिए कह रहा है कि हमें माइनस निकालना था। अब ये क्या काम करेंगे हम लोग, इस वाले में रख देंगे तो LCM आ जाएगा, तो LCM हो जाएगा हमारा 120 × 20 यानी कि 2400, और डिफरेंस बताना है तो 2400 - 120 यानी कि 2280। इस तरीके से हमारा D जो है हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में इसका और टफ क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।